हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी वाइब एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत है। भारत में राष्ट्रीय आंदोलन एवं स्वतंत्रता प्राप्ति के 11 पार्ट हमने यहाँ तक क्लियर कर लिए थे। आज हमारा 12 जो पार्ट है वो डिस्कशन करने जा रहे हैं। 11 पार्ट में हमने क्या क्या डिस्कस किया था, थोड़ा सा एक बार उसका रिवाइज करवा देता हूँ, उसके बाद में हम 12th पार्ट की ओर चलते हैं। 11 पार्ट में हमने कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1929 को डिस्कशन किया था और जवाहरलाल नेहरू जी ने वहां की अध्यक्षता की थी। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 से 1933 के मध्य हुआ था, वो हमने वहां पर डिस्कशन किया था। गांधी जी के 11 सूत्री मांगे जो इरविन के सामने रखी गई थी, वायसराय के सामने, और उसके साथ में हमने दांडी मार्च देखी थी। 12 मार्च को मार्च से याद रखना, 12 मार्च 1930 के अंदर दांडी मार्च हुई थी गुजरात के पोरबंदर से, ठीक है ना। और सुभाष चंद्र बोस ने भी एक संज्ञा दी थी, आपको वो भी याद होगी, उसके पिछले वाले लेक्चर में डिस्कशन किया था। पेरिस की नेपोलियन के एल्बा से पेरिस की मार्च जो हुई थी, पेरिस की मार्च, उसको मुसोलिनी के रोम की मार्च से तुलना की थी। यहाँ तक का आपको मैंने डिस्कशन कराया था। अब्दुल गफ्फार खान के बारे में डिस्कशन किया था। चलिए आज स्टार्ट करते हैं 12th पार्ट को। उसके अंदर हम गोलमेज सम्मेलन, जो भी राउंड टेबल्स सबमिट हुए हैं उन सब के बारे में डिस्कशन करते हैं। चलिए, उससे पहले स्टडी वाइब एजुकेशन आपका ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर आप हमसे जुड़ सकते हैं और अपने नॉलेज को बिल्ड कर सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो अगर पसंद आता है तो लाइक कीजिएगा। साथ ही साथ आप कमेंट जरूर कीजिएगा ताकि हमें आपकी प्रतिक्रिया मिल सके, और आपको कोई सुझाव हो वो हमारे लिए, तो वो भी आप हमें यहाँ पर बता सकते हैं। माई सेल्फ आशुतोष टेलर, और यूट्यूब के ऊपर शॉर्ट वीडियोस मिल जाएगी आपको करंट अफेयर्स की, और वोकेबलरीज और करंट अफेयर्स से रिलेटेड काफ़ी कुछ मिलेगा, ठीक है। लेक्चर डिस्कशन होता है जिस तरह से मैं आपसे कर रहा हूँ, तो यहाँ पर आप हमसे लेक्चर डिस्कशन भी कर सकते हैं। अगर आपका कोई टॉपिक है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम उसको भी फुलफिल करने की कोशिश करेंगे। टेलीग्राम पर PDF अगर आप लेना चाहते हैं तो ये हमारा टेलीग्राम का चैनल का लिंक है, आप यहाँ से अवेयर कर सकते हैं। फेसबुक पेज पर भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। इन सभी का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है वीडियो के, आप वहाँ से जाके हमें अपना जो भी लेना चाहते हैं या सोशल मीडिया से जुड़ना चाहते हैं आप वहाँ से जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ आपको प्लेलिस्ट भी इसी के अंदर मिल जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे इस लेक्चर को। गोलमेज सम्मेलन हुए थे तीनों गोलमेज सम्मेलन के बारे में डिस्कशन करेंगे। किसमें भाग लिया था, कहाँ कहाँ हुए थे, बहुत ही अच्छे तरीके से। तो ये सारा मैंने अपने द्वारा बनाया है। चलिए स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर। पहला गोलमेज सम्मेलन, प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था वो हुआ था लंदन के अंदर, ठीक है। यहाँ से मैंने यहाँ पर लिख दिया है, पहला हुआ था लंदन के अंदर। प्रथम वार्ता थी जो भारतीयों को, मतलब ब्रिटिश शासन उस समय ऐसा था जब भारतीयों को अपने समान बिठाकर बातचीत नहीं करना चाहता था, ठीक है ना, नहीं करते थे ना, वो करना भी नहीं चाहते थे। तो ये पहली ऐसी बैठक थी जिसके अंदर भारतीयों को बराबर का दर्जा देकर उनसे बातचीत करने के लिए गोलमेज सम्मेलनों का आयोजन किया गया। गोलमेज सम्मेलनों का इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा पड़ेगा और आने वाले समय में इससे बहुत फायदा भी हुआ है, और कुछ देखेंगे तो प्रतिक्रियाएं थोड़ी तोल मोल के ही की गई है, ठीक है। तो प्रथम जो वार्ता थी वो भारतीयों को समान दर्जा दिलाया था ब्रिटिश शासन द्वारा, ठीक है ना। ब्रिटिश शासकों द्वारा पहला भारतीयों को बराबर का दर्जा दिया गया था। कांग्रेस ने भाग नहीं लिया इस पहले गोलमेज सम्मेलन में, कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था, ठीक है। भारत के कुछ सदस्य वहां गए थे, 89 सदस्य वहां गए थे, उसके अंदर 13 जो थे वो तो थे इंग्लिश, ब्रिटिश जो थे वो थे, और 76 जो थे भारतीय थे। अब आपको ये लगेगा कि कांग्रेस नहीं गई पर भारतीय गए, जी हाँ। वहां पर जो मुस्लिम वर्ग था, मुस्लिम लीग वो गया था, हिंदू महासभा गई थी, उदारवादी दल गया था, भारतीय व्यापारी वर्ग गया था, रजवाड़ों के कुछ प्रतिनिधित्व भी गए थे, ठीक है ना। तो यहाँ पर 78 भारतीय गए थे, पर कांग्रेस यहाँ पर नहीं गया था जो अपनी मांगे रख रहा था। उद्घाटन जो किया था जॉर्ज पंचम ने किया था, ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन में उद्घाटन किसने किया, तो जॉर्ज पंचम ने किया, ठीक है। आगे देखते हैं अध्यक्ष कौन था, रैमजो मैकडोनाल्ड ये जो थे ये प्रधानमंत्री का पद था इनका, तो अध्यक्ष बने हुए थे उसमें, ठीक है। पर ये थे क्या, अध्यक्ष था, प्रधानमंत्री थे, ठीक है ना, ब्रिटिश। तो ये थी पहली गोलमेज सम्मेलन। तो पहली गोलमेज सम्मेलन के साथ एक चीज
और आती है इसके आगे। तो पहली गोलमेज सम्मेलन के बारे में मेरे हिसाब से आपको सारा समझ में आ गया होगा। एक्चुअल में मैंने इसमें डेट बताना थोड़ा सा भूल गया। तो 12 नवंबर से 1930 से 13 जनवरी 1931 तक प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था। आपको यहाँ तक की चीज समझ में आई होगी। इसके साथ में मैं थोड़ा बहुत और आपको अगर नॉलेज दूं तो पहले गोलमेज सम्मेलन में जो हिस्सा लेने आए थे नेता लोग, उसके अंदर भीमराव अंबेडकर जी भी थे पहले गोलमेज सम्मेलन में, और तेज बहादुर भी थे, और मोहम्मद शफी, कुछ ऐसे नेताओं के नाम हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, और काफ़ी जने यहाँ पर भाग लेने आए थे। तो ये थी पहली गोलमेज सम्मेलन। इसका कोई वास्तविक शाब्दिक अर्थ निकला नहीं था, ठीक है ना। इसके बाद में एक आता है गांधी इरविन समझौता। तो इरविन और गांधी जी का क्या समझौता हुआ था? एक्चुअल में जब गांधी जी ने नमक का कानून तोड़ा और कुछ ऐसा हुआ, तो उसके बाद में इरविन समझौता होता है। ये जो हमारा पहला गोलमेज सम्मेलन होता है उसके बाद में, तो पहले गोलमेज सम्मेलन में इरविन समझौता कब होता है? तो इरविन समझौता होता है 5 मार्च 1931 के अंदर। 5 मार्च 1931 के अंदर इरविन समझौता होता है, ये आपको याद रखना है। इसको दिल्ली समझौता के नाम से भी कहा जाता है, ठीक है ना। यहाँ पर जो घटना, इस घटना को युगवर्तक घटना कहा गया है के.एम. मुंशी के द्वारा। के.एम. मुंशी जो है युगवर्तक घटना, ठीक है ना, के.एम. मुंशी के द्वारा वर्तक घटना कही गई है 5 मार्च 1931, ठीक है। वायसराय जो थे उस समय इरविन थे, क्योंकि इरविन के साथ में समझौता हुआ गांधी जी का, तो मैं ये चीज आपको नोटिस कर रहा था कि वायसराय कौन थे, तो वायसराय थे इरविन, ठीक है। मार्च 1931 ईस्वी के कराची अधिवेशन में गांधी जी को काले रंग के झंडे दिखाए गए। कराची अधिवेशन में जब महात्मा गांधी जी गए थे तो वहां पर महात्मा गांधी जी को काले रंग के झंडे दिखाए गए थे, ठीक है, यहाँ से। और गांधी जी द्वितीय गोलमेज और इसी इरविन समझौते के आधार पर ही अंग्रेजों ने कहा कि आप क्यों नहीं आ रहे हैं। तो पहले वाले में नहीं आए तो अंग्रेजों ने इस तरह से दबाव डाला गांधी जी पे और गांधी जी को राजी भी कर लिया, ठीक है ना। यहीं से इरविन समझौते से ही राजी किया था कि गांधी जी को कहा कि आप द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लीजिए, ठीक है ना। तो गांधी जी को यहाँ पे क्या किया, तैयार किया गया। इरविन समझौते के आधार पर ही गांधी जी को द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में आने के लिए तैयार किया गया, ठीक है। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो था, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931। थोड़ा सा डेट को अगर अपन यहाँ से एक बार नोटिस करते चले कि डेट किस तरह से आ रही है, तो डेट आ रही है 12 नवंबर से 13 जनवरी, ठीक है ना, 30 से 31 ये इरविन समझौता हो गया। फिर उसके बाद में दूसरी आई थी 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931। लास्ट में मैं इसको एक बार वापस नोट डाउन करवा दूंगा, यहाँ तक का अपन समझते हैं, ठीक है। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था ब्रिटेन में। पहला कहाँ हुआ वो चीज़ आपको ध्यान रखनी है, दूसरा कहाँ हुआ वो भी आपको ध्यान रखना है। तो पहला हुआ था लंदन में, दूसरा हुआ ब्रिटेन में, ठीक है। यहाँ पर कांग्रेस की तरफ से पहली बार गांधी जी ने इसमें भाग लिया, ठीक है ना। पहली बार गांधी जी ने यहाँ पर कांग्रेस की ओर से गांधी जी ने भाग लिया, ठीक है। उनके साथ में सरोजनी नायडू थे, मदन मोहन मालवीय भी थे, ठीक है। ब्रिटेन में हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। कांग्रेस की ओर से एकमात्र सम्मेलन था जिसमें कांग्रेस ने भाग लिया, द्वितीय, ठीक है ना। इसके बाद में यहाँ से क्या होता है कि द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन जो प्रथम हुआ था, प्रथम सविनय अवज्ञा आंदोलन जो हुआ था 1930 से 1931 के अंदर, यहाँ पर द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात कही गई है। यहाँ से आंदोलन की प्रारंभ हो जाएगा, ठीक है ना। 1932 से 1934 दो साल का रहेगा, दोनों का याद रखना, ठीक है ना। सविनय अवज्ञा आंदोलन यहाँ तक का आपको समझ में आया होगा। ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री थे रैमजे मैकडोनाल्ड जो थे, उन्होंने सांप्रदायिक प्रचंडता की घोषणा की थी, क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ, महात्मा गांधी जी खुश नहीं हुए थे, तो नाराज होकर यहाँ से, क्योंकि इन सभी बातों से खुश नहीं थे, अंग्रेज ऐसी उनकी कोई बात मान नहीं रहे थे, अपनी ही बातें बता रहे थे। तो 28 दिसंबर 1931 के अंदर महात्मा गांधी जी निराश होकर मुंबई वापस लौट आए और वहां से उन्होंने ये बात बताई, मतलब स्पष्ट किया कि असविनय आंदोलन जो है उसको वापस प्रारंभ करेंगे। और प्रारंभ होते ही सरकारी जो दमन की चक्र है उसे तेज हो गया, मतलब जैसे ही उन्होंने ऐसा बताया कि हम करेंगे तो सरकार का दमन का प्रोसेस जो है वो तेज हो गया था वहां पर, ऐसा इसमें डिस्कशन में बताया गया था, ठीक है ना। गांधी जी ने बड़े रूखे मन से वहां पर भाग लिया था और जब अपनी बात कोई ना सुन रहा था उनकी, तो वह फिर निराश होकर हताश होकर लौट आए, ठीक है ना।
फलस्वरूप ये सफल तो रहा नहीं। ठीक है, इसके बाद में अगला आता है हमारा सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो पहली बार जब गांधी जी गए थे, तो ये पिक्चर मुझे नेट से मिली है, गूगल से। गांधी जी हमारे बैठे हैं बीच में और उनके साथ में और भी लोग, और इधर से तो गोल मेज सम्मेलन क्यों कहा गया है, तो गोल मेज बनाकर बैठे थे सब, तो इसीलिए गोल मेज सम्मेलन बोला गया। ठीक है, चलते हैं हमारे आगे। द्वितीय असविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन, द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन जो था वो 1932 से 1934 के अंदर हुआ। कांग्रेस के सभी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया क्योंकि इन्होंने क्या ब्रिटिश सरकार की बात नहीं मानी, और वहां पर कांग्रेस के सभी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। 1934 के अंदर आंदोलन पूर्ण रूप से पुनः स्थापित किया गया, मतलब अप्रैल 1934 के अंदर इस आंदोलन को पुनः स्थापित किया गया। जब सब गिरफ्तार हो गए तो फिर कौन रहेगा, गांधी जी को भी यहाँ पर गिरफ्तार कर लिया था। आगे पूना पैक्ट जो होगा उसके अंदर गांधी जी का डिस्कशन करेंगे कि गांधी जी को कहाँ रखा गया था। ठीक है ना, पूना समझौता हुआ था। पूना समझौता रैमजे मैकडोनाल्ड जो थे 16 अगस्त 1932 की बात है, तो उन्होंने दलित वर्ग को अल्पसंख्यक मानकर हिंदुओं से अलग कर दिया, ऐसा उनकी पहली नीति थी। ठीक है ना, आगे भी कई नीतियां आ चुकी थी पर इस तरह की नीति उन्होंने पहली बार अपनाई थी। सांप्रदायिक प्रचंडता जो शब्द इन्होंने बोला था, सांप्रदायिक प्रचंडता, सांप्रदायिक प्रचंड जो था पूना पैक्ट के दरमियान ही आया था ये शब्द। और यहाँ पर ब्रिटिश प्रधानमंत्री जो मैकजे थे, इन्होंने ऐसा काम किया कि भाई इन्होंने कम्युनल अवार्ड कहा गया। ठीक है, कम्युनल अवार्ड, जिसे कम्युनल अवार्ड कहा गया इस सांप्रदायिक प्रचंडता को। ठीक है ना, तो इन्होंने सांप्रदायिक रूप से प्रतिनिधियों के विषय में ब्रिटिश बात करी थी, तो इसलिए कम्युनल अवार्ड कहा गया था। और इन्होंने निर्वाचन की पद्धति को भी न केवल मुस्लिमों के लिए बल्कि दलित वर्गों के लिए भी इन्होंने क्या किया, लागू कर दिया कि अलग अलग होगी। पहले इन्होंने क्या हुआ, जब जिन्ना की मांग हुई थी तब जिन्ना ने उस समय मांग की थी कि मुस्लिमों को ऐसा अधिकार दिया जाए, अलग से चुनाव हो, अलग से नेता हो, अलग से सारे किए जाए। यहाँ आकर इन्होंने इस तरह की बात कही कि भाई दलित वर्ग अल्पसंख्यक मानकर हिंदुओं से अलग किया जाए। तो यहाँ से जो प्रोसेस हुआ उसमें भीमराव जी अंबेडकर जो थे, वहां से गांधी जी और इन दोनों के बीच में मतभेद उत्पन्न हो गए। ठीक है ना, पूना समझौता यहाँ से एक प्रोसेस होता है क्योंकि भीमराव जी अंबेडकर ने लगभग गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया है। ठीक है ना, तो यहाँ तक वो भी अपनी बात रख रहे थे। और यहाँ से एक और नया जो आता है पूना पैक्ट सितंबर 1932 में, पृथक निर्वाचन मंडल के विरोध में 30 सितंबर 1932 को गांधी जी ने पूना के यरवदा जेल में आमरण अनशन की बैठ गए। ठीक है ना, वहां पर आमरण अनशन के लिए बैठ गए कि भाई इसके विरोध में, कि पूर्ण पृथक निर्वाचन मंडल के विरोध में वहां पर यरवदा जो जेल थी उसके अंदर बैठ गए आमरण अनशन पे। ठीक है, यहां तक का आपको समझ में आया होगा। आगे क्या होता है, आगे भीमराव जी अंबेडकर और गांधी जी के मध्य मध्यस्थता कराते हैं मदन मोहन मालवीय, राजेंद्र प्रसाद और राजगोपालाचारी और पुरुषोत्तम दास। इन लोगों ने क्या किया कि महात्मा गांधी जी की और अंबेडकर जी की मध्यस्थता की। यहाँ तक हमारे गोलमेज सम्मेलन सारे कंप्लीट हुए हैं। आने वाले लेक्चर में हम अगस्त प्रस्ताव और पृथक पाकिस्तान की मांग, पाकिस्तान जो भारत से अलग हो जाएगा, तो वो सारी चीज़ें हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ये हमारा 12 जो पार्ट है। और जाते जाते मैं आपको तीनों गोलमेज सम्मेलन के सारे एक साथ लिख के नोट करवा देता हूँ, फिर उसके बाद में तो नोट कराने से पहले मैं तीसरा गोलमेज सम्मेलन को भी कंप्लीट कर देता हूँ। लास्ट जो हमारा है लंदन में हुआ था तीसरा गोलमेज सम्मेलन 17 अक्टूबर 1932 से 14 अक्टूबर 1932 तक। ठीक है ना, तो यहाँ पर तृतीय गोलमेज सम्मेलन जो था उसमें थोड़ी सी डेट मिस्टेक थी। 17 नवंबर से 23 दिसंबर 1922 के अंदर तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था, लंदन में हुआ था। पहला ब्रिटेन में हुआ था, दूसरा लंदन में, सेम ही नेम है लंदन, तीनों ही लंदन में हुए थे। कांग्रेस का यहाँ पर पूर्णतः बहिष्कार किया गया। कांग्रेस ने यहाँ पर क्या किया, पूर्णतः इसका बहिष्कार किया कि हम इसको नहीं मानते। ठीक है ना, कांग्रेस हम इसमें नहीं आएंगे, सीधा सीधा बोला गया था कि हम इसमें नहीं आएंगे। कांग्रेस ने यहाँ पर
उसी के साथ में एक चीज और आई थी कि भारत में प्रशासन का अधिनियम है 1932। तो यहाँ पर पूर्णतः तैयारी कर ली गई थी इस गोलमेज सम्मेलन के द्वारा कि भारत के अंदर क्या किया जाए कि प्रशासनिक अधिनियम 1935 को लाया जाए, ठीक है ना। यहाँ पर जो था उसके अंदर 46 प्रतिनिधित्व ने भाग लिया था, ठीक है। धीरे धीरे यहाँ पर जो भाग लेने वाले लोग थे वो भी कम होते गए, यहाँ पर 46 लोगों सदस्यों ने इसमें भाग लिया था, ठीक है ना। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। इसके साथ में इस सम्मेलन में कांग्रेस ने बहिष्कार तो किया ही किया, और भारत का ये जो भारत सरकार अधिनियम 1932 आया था, इसको अंतिम रूप दिया था इसके अंदर, ठीक है ना। अखिल भारतीय संघ निर्माण और प्रांतों के द्वैध शासन का अंत था, ठीक है ना। द्वैध शासन को अंत कर दिया गया और यहाँ पर प्रशासन का अधिनियम लाया गया, द्वैध शासन को अंत किया गया। कब किया गया? तो तृतीय गोलमेज सम्मेलन के अंदर इसका द्वैध शासन को अंत किया गया, प्रांतों में द्वैध शासन को अंत किया गया। ये बहुत ही आईएमपी लाइन है, इसको याद रखना है, ठीक है ना। कांग्रेस ने 1937 के अंदर चुनाव जो हुए थे उनमें चुनावों में अपने कैंडिडेट उतारे थे, और 8 प्रांतों के अंदर कांग्रेस का इतना अच्छा प्रदर्शन था कि उन्होंने जीत प्राप्त की। अंग्रेजों को इतना नहीं लगा था कि कांग्रेस यहाँ पर जीत पाएगी, पर कांग्रेस ने बहुत ही अच्छा दिखाया था। यहाँ तक आपको तृतीय गोलमेज सम्मेलन समझ में आया होगा। आई होप ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। मैंने जो अभी आपसे पहले एक वादा किया था उसको मैं पूरा कर देता हूँ। यहाँ पर तीनों गोलमेज सम्मेलनों को एक साथ में मैं आपको नोट करवा देता हूँ। नोट लिख देते हैं, एक बार रिवाइज हो जाएगा, ठीक है ना। फर्स्ट जो हुआ था जो आपको वादा किया उसको पूरा कर देते हैं। पहला गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था कहाँ पर हुआ था, ये चीज इतना ज्यादा मायने नहीं रखेगी, पर आपको ये ध्यान रखना है कि पहला कब हुआ। 12 नवंबर 1930 से 31 जनवरी 1931 तक, ठीक है। ये मिस्टेक हो गई थोड़ी सी। दूसरा गोलमेज सम्मेलन कहाँ होता है? तो दूसरा गोलमेज सम्मेलन होता है जिसके अंदर गांधी जी ने भाग लिया था। दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? तो दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ 7 सितंबर 1931 से, ठीक है, 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक। और फिर इसके बाद में हमारा आता है तीसरा गोलमेज सम्मेलन। तो तीसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? तो तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था हमारे, अभी बताया था मैंने कि जो 17 नवंबर से, तीसरा गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर से 1932 टू 24 दिसंबर 1932। ये तीनों यहाँ पर मैंने आपको शॉर्ट में लिखा दिए, ठीक है। एक वीडियो मैं आपको इसके साथ बनाऊंगा जिसके अंदर हम सारे ईयर वाइज क्या करेंगे, जो भी ये लेक्चर सीरीज खत्म होने के बाद में, अभी नहीं है ना, जो सारे ये जो भी प्रोग्राम हुए थे इन सबको एक साथ एक ही लेक्चर सीरीज के अंदर कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। वो रिवीजन भी हो जाएगा अपना, और इस लेक्चर सीरीज का लास्ट का पार्ट होगा वो ऐसा ही रखेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। आप सेफ रहें, सुरक्षित रहें, कोरोना वायरस से लड़ते रहें, और मास्क पहने, भीड़ भाड़ वाले इलाके में नहीं जाएं। हम्बल रिक्वेस्ट है आप सभी से, एंड और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। बाय बाय।